नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके सी टेट एग्जाम में, यूपी टेट में या सुपर टेट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर टकराता है दोस्तों। क्योंकि इस टॉपिक में से दोस्तों आपके जो ऑनलाइन एग्जाम अभी सी टेट का हुआ है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आज के आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जंतुओं का अधिकतम जीवन काल कितना होता है? क्या आप जानते हैं कि कोई भी जानवर कितना सोता है दोस्तों? हाथी कितने घंटे सोता है, शेर कितने घंटे सोता है दोस्तों, बिल्ली कितने घंटे सोती है, और इनका जीवन काल कितना होता है आप जानते हैं? बिल्ली का, कुत्ते का, मेढक का, इन सब का जीवन काल कितना होता है आप जानते हैं? गाय कितने का जीवन काल कितना होता है? ये सब चीजें दोस्तों छोटी मोटी चीजें हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, जिससे कि 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा गया। अभी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन यानी कि सीटेट के पेपर में पूछा गया था कि गाय कितने घंटे सोती है दोस्तों, गाय क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए ये मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों। एक बार दोस्तों सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन अपना। दोस्तों सर्वप्रथम हिंदी, आपको सभी बच्चे एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, तो और भी आनंद आएगा। आपकी हिंदी बैच दोस्तों आपका 999 रुपए में, यूपी टेट का आपका बैच दोस्तों 999 रुपए में, सुपर टेट का आपका बैच दोस्तों 1799 रुपए में। बहुत ही सुनहरा मौका है जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों। और बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका 1499 रुपए में दोस्तों, और पीसीएस प्रीकॉम आरओ का 2499 रुपए का, और यूजीसी नेट का आपका दोस्तों फर्स्ट पेपर 999 रुपए में। दोस्तों अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, और आसानी से इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बैचेस है दोस्तों, सारे बैचेस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट जो बच्चे कर रहे हैं। जैसे आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, यूपी पुलिस, जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो लास्ट मौका है दोस्तों। जैसे कि क्या होता है, जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उन्हें 1 या 2 मौका ही केवल मिलता है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि उनका लास्ट मौका है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 1499 रुपए। नेक्स्ट बात करें जंतुओं के अधिकतम जीवन काल, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए सेशन स्टार्ट होता है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जंतुओं का अधिकतम जीवन काल। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि एलिगेटर जंतु का नाम और औसत जीवन काल दोस्तों सारे वर्षों में है आपका, यानी कि वर्षों में 56 ईयर जो एलिगेटर होता है दोस्तों वो 56 ईयर्स जीवित रहता है दोस्तों, ठीक है। 56 ईयर्स यानी ये 56 वर्ष तक दोस्तों वो जीवित होता है। जो बिल्ली होती है दोस्तों, कैट, आपका कैट लिखते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। दोस्तों जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हम आप तो मानव हैं, तो लिखते रहिए तभी याद होगा। आप मेरी क्लास में आए हैं, कुछ ना कुछ लेके जाइए दोस्तों, ठीक है। जैसे बिल्ली, कैट की उम्र कितनी होती है भाई? 21 ईयर्स। तुरंत लिखिए 21 वर्ष, तुरंत लिखिए कैट यानी 21 वर्ष। कोबरा दोस्तों आपने देखा होगा सबसे जहरीला नाग, सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक स्नैक माना जाता है क्या? आपका कोबरा दोस्तों, ब्लैक कोबरा। ये इसकी उम्र कितनी है? कभी आपने सोचा अरे यार ये ब्लैक कोबरा कितने साल जिंदा होता है? दोस्तों ये 28 साल तक, 28 ईयर्स। कितना? 28 ईयर्स दोस्तों, लिखते रहिए 28 ईयर्स यानी 28 वर्ष तक ब्लैक कोबरा आपका जिंदा रहता है दोस्तों। यानी ये सोचिए दोस्तों, बहुत खतरनाक सांप होता है, बहुत ही विषैला सांप माना जाता है। अगर एक बार किसी को डस लिया दोस्तों तो राम नाम सत्य ही होना है, इसका कोई बचा नहीं सकता उसे। नेक्स्ट है दोस्तों कुत्ता, डॉग की बात की जाए, कभी आपने देखा होगा कि ये डॉगी जो है आपके जो अगल बगल मोहल्ले में है सारे डॉगी, कभी आपने सोचा या आपने कभी अपने पाला होगा कि इन डॉगी की एज कितनी होती है, कि कितने साल तक जिंदा होते हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 34 ईयर्स। कितना? 34 ईयर्स।
ये जो डॉगी है इनका जीवन काल कितना है, 34 ईयर्स है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में पूछा गया जाता है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मेढक होता है दोस्तों, जो मेढक होता है, जो फ्रॉग होता है दोस्तों, फ्रॉग की जो जीवन सीमा होती है वो 5 से 15 वर्ष तक, मात्र फ्रॉग का जीवन काल 5 से 15 वर्ष तक होता है। उसके बाद महान आत्मा का राम नाम सत्य हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट दोस्तों 21 ईयर्स, कोबरा नाग 28 ईयर्स और कुत्ता 34 ईयर्स और मेढक 5 से 15 वर्ष और एलिगेटर 56 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए इस स्लाइड में, अगर मैं पूछूं कि सबसे अधिक जीवन काल किसका है, मैं आपसे कहूं कि बताइए सबसे अधिक जीवन काल किसका है, कौन से जानवर का है सबसे अधिक जीवन काल। सबसे अधिक जीवन काल की अगर बात की जाए दोस्तों तो कौन सा जानवर सबसे अधिक जीता है, तो आपका आंसर होगा सर एलिगेटर। कौन होगा? एलिगेटर। कितनी एज है उसकी? 56 ईयर्स दोस्तों। किसकी? 56 ईयर्स एलिगेटर। कौन है? एलिगेटर है दोस्तों, 56 ईयर। और मैं आपसे पूछूं, बताइए बेटा इस स्लाइड में सबसे कम उम्र किसकी है, तो आप बताएंगे सर मेढक महोदय की 5 से 5 सबसे कम उम्र। सबसे कम उम्र की बात की जाए दोस्तों, सबसे कम उम्र की मैं बात करूं तो कौन होगा? आपके मेढक महोदय होंगे। कितने वर्ष? 5 से 15 वर्ष। कितना? 5 से 15 वर्ष। दोस्तों लिखिए, कितना भी लिखिए, जितना लिखेंगे आपको उतना ही याद होगा। आपका वही मैं जब तक आप लिखेंगे तो उससे ये होता है कि आपका सारा ध्यान लिखने पे रहेगा, सारा फोकस, जो इधर उधर ध्यान है आपको भटकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बकरी की बात की जाए दोस्तों, यानी कि गॉट की अगर मैं बात करूं तो गॉट का जीवन वर्ष दोस्तों होता है 18 ईयर्स। कितना होता है? 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष दोस्तों। कितना होता है? 18 वर्ष। कितना होता है? 18 वर्ष। लिखते चलिए दोस्तों, लिखते जाइए। हॉर्स की बात करें दोस्तों, घोड़े की बात की जाए, अगर हॉर्स की बात की जाए, किसकी? हॉर्स की अगर बात की जाए दोस्तों, हॉर्स की बात की जाए तो हॉर्स का यानी 62 ईयर्स दोस्तों। कितना? 62 ईयर्स। 62 ईयर्स यानी कि किसकी होती है? आपके हॉर्स की होती है दोस्तों, यानी 62 वर्ष तक आपका घोड़ा जीवित होता है। अगर बात करें बॉक्स टर्टल की, बॉक्स टर्टल दोस्तों आपका कितना? 123 वर्ष तक दोस्तों। कितना? 123 वर्ष तक बॉक्स टर्टल यानी 123 ईयर्स, 123 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, 123 वर्ष तक जिंदा होता है आपका बॉक्स टर्टल। क्या बात है। अब केचुए की बात की जाए दोस्तों, जो केचुआ होता है जिसे कि आपको क्या कहा जाता है? फार्मर फ्रेंड्स, यानी कि किसान का मित्र भी कहा जाता है इसे। किसान का मित्र दोस्तों, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? किसान का मित्र आपके केचुए को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपके केचुए को कहा जाता है दोस्तों। केचुआ, केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। द फार्मर्स फ्रेंड्स केचुआ होता है दोस्तों। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल दोस्तों 4 से 10 वर्ष होता है। कितना होता है? 4 से 10 वर्ष। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 10 वर्ष इसका जीवन काल होता है। अब बात करें दोस्तों बंदर की, अगर मंकी की बात की जाए दोस्तों, मंकी आपने देखा होगा ना, आपके अगल बगल आसपास छत पे हमेशा आते हैं, तांडव इनका मजा रहता है। सिटी में कहीं ना कहीं हर जगह ये तांडव इनका मजा रहता है। भाई अपने बजरंग बली की सेना है यहाँ, जय श्री राम, राधे राधे। ये बंदर है दोस्तों। क्या है? बंदर है। बंदर यानी कि आपने सोचा कभी दिमाग में, आपने सोचा यार आखिर ये बंदर का जीवन काल कितना है, आखिर ये बंदर कितने दिन तक जिंदा होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो बंदर है ये आपके मंकी जो है, जो आपके ये मंकी महोदय हैं, ये मंकी महोदय 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष तक दोस्तों ये बंदर आपके जीवित होते हैं। सिर्फ 25 ईयर्स यानी 25 ईयर्स, बस बंदर का जो जीवन काल होता है सिर्फ 25 साल का होता है दोस्तों। 25 साल बाद राम नाम सत्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बकरी की बात की जाए तो कितने? 18 वर्ष तक। सबसे कम अगर बात की जाए, नहीं सबसे कम है तो इस स्लाइड में सबसे कम किसकी है? सबसे कम उम्र आपके केचुए की है। किसकी है? सबसे कम केचुए की है। और अगर सबसे अधिक बात की जाए कि सबसे अधिक जीवन काल किसका है, तो आपका होगा दोस्तों बॉक्स टर्टल। क्या होगा? बॉक्स टर्टल जो है आपका, उसका जीवन काल सबसे अधिक है। कितना? 123 वर्ष। सोचिए दोस्तों, 123 वर्ष तक जीवित होता है ये आपका बॉक्स टर्टल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
वेल वेल मछली, सोचिए दोस्तों, वेल मछली आपकी कितनी बड़ी होती है दोस्तों, वेल मछली कितनी बड़ी होती है दोस्तों, लिखिए दोस्तों, वेल मछली का जीवन काल कितना होता है 14 ईयर्स दोस्तों, कितना 14 ईयर्स दोस्तों, 40 वर्ष दोस्तों, कितना 40 वर्ष तक ये आपकी वेल जीती है दोस्तों। सोचिए 14 ईयर्स, बस कितना बड़ा शरीर दोस्तों, कितना आपने देखा होगा कितनी बड़ी वेल होती है, समुद्र में पाई जाती है, आपने देखा होगा, और ये केवल 40 वर्ष तक जीती है। सोचिए दोस्तों केवल कितने 14 ईयर्स तक, ये देखिए, सोचो, देखिए दोस्तों कितना बड़ा शरीर है इसका, और जीवन सिर्फ मात्र 40 वर्ष तक। फिर बात करें अगर मोर की दोस्तों, पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी, अगर हम पीकॉक की बात करते हैं दोस्तों, मोर की बात करते हैं, तो इस हमारे राष्ट्रीय पक्षी का जीवन वर्ष कितना है 15 वर्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा नेशनल बर्ड है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भाई, राष्ट्रीय पक्षी की उम्र हमें जानना आवश्यक है। जैसे कोई आपसे पूछ भी सकता है कि जानकारी के लिए कि भाई तुम्हें मालूम है कि राष्ट्रीय पक्षी की उम्र कितनी होती है, उसका जीवन काल कितना है, जानना बहुत आवश्यक है। जो छोटी मगर जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 वर्ष। आप बताएं भाई राष्ट्रीय पक्षी जो नेशनल बर्ड है हमारी, उसका जीवन काल कितना होता है 15 वर्ष होता है, 15 ईयर्स होता है। 15 वर्ष तक आपका मोर जीवित होता है, 15 वर्ष के बाद उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन आपकी यानी कि जलीय राष्ट्रीय जलीय जंतु माना जाता है, आपका कौन, डॉल्फिन माना जाता है राष्ट्रीय जलीय जंतु। इसकी उम्र कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मात्र 20 वर्ष। इसकी कितनी है 20 वर्ष है। यानी कि आपके जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर से बस +5 कर दीजिए, +5, तो आपके डॉल्फिन का पता चल जाएगा कि जो हमारी डॉल्फिन है उसका जीवन काल कितना है, सिर्फ 20 वर्ष है, और हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का कितना है 15 वर्ष। ऐसे दोस्तों अगर आप एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी सरलतापूर्वक, और आपको याद भी हो जाएगा सरलतापूर्वक। ये बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम चीजों को जोड़ जोड़ के जब याद करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही सरल ढंग से हमें याद हो जाता है दोस्तों। पढ़ाई लोग हवा बना दिए, यानी पढ़ाई बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, बस आपका इंटरेस्ट उसमें जगना चाहिए दोस्तों। क्या जगना दोस्तों, सोचिए जब आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं तो 3 घंटे मूवी, सारा मोबाइल बंद, सारा मैसेज बंद, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए आपको। तो दोस्तों जब आपका सारा फोकस मूवी पे होता है, 3 घंटे की मूवी पे, तो सोचिए, तो वो 3 घंटे की स्टोरी आपको पूरे दिमाग में, इमेज में छपी होती है दोस्तों, सारी चीजें आपके दिमाग में छपी होती है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इस मूवी में कौन सा डायलॉग किस हीरो ने कब बोला, आप सारी चीजें बता देंगे, कौन सा गाना था, कौन सा डायलॉग था, क्या स्टोरी थी, सारी चीजें आप तुरंत बता देते हैं। यूं रीजन कभी सोचा, आपका इंटरेस्ट और आपका फोकस। जब दोस्तों इसी तरह से अगर यही इंटरेस्ट, यही फोकस आपने पढ़ाई पे लगा दिया, यहाँ लगा दिया दोस्तों, फिर आपको कोई भी पकड़ नहीं सकता, आपके सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो यही चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, यही विश्वास होना चाहिए, और यही मेहनत होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब ऊंट की बात की जाए दोस्तों, कैमल की बात की जाए, किसकी बात करते हैं, कैमल की बात करें, ऊंट की बात करें, तो इस महान आदमी का 30 वर्ष दोस्तों, कितना उम्र है 30 वर्ष, और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है इसको, रेगिस्तान का जहाज। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो भाई रेगिस्तान का जहाज आपके ऊंट को कहा जाता है। और इसके पास एक विशेष प्रकार की थैली होती है इसके गर्दन में दोस्तों, जो कि ये 4 से 5 लीटर पानी इसमें इकट्ठा कर लेता है, 2 से 3 लीटर, और जब इसको आवश्यकता पड़ता है तो धीरे धीरे वो पीता रहता है। सोचिए दोस्तों क्या क्वालिटीज है, भगवान ने कैसे कैसे जीव प्राणी बनाए हैं कि जो कि पानी स्टोर रखते हैं अपने ही गले के अंदर, और जब आवश्यकता पड़ती है तो वो लेते रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज है, तो इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसको, आपके कैमल को, यानी कि ऊंट को, क्योंकि आप देखते हैं तो रेगिस्तान में पूरा बालू बालू ही, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता। तो वही चीज़ है दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और एक बार लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, ठीक है, तब और मज़ा आएगा दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं चिंपैंजी की, किसकी बात करें हैं,
चिंपैंजी को, जिसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है या सबसे बुद्धिमान जीव पाया जाता है, माना जाता है कौन? आपका चिंपैंजी। तो कभी हमने सोचा कि आखिर इस चिंपैंजी महोदय का जीवन काल कितना होता है? तो इस चिंपैंजी महोदय का जीवन काल होता है 37 वर्ष दोस्तों, 37 ईयर्स, 37 वर्ष। तुरंत लिखिए दोस्तों, चिंपैंजी का जीवन काल 37 वर्ष। कॉपी कलम लिए रहिए दोस्तों, मेरी क्लास में आए हैं, कुछ लेके अगर नहीं जाएंगे तो सर दोस्तों मेरा पढ़ाना बेकार। कुछ ही चीजें आपको याद हो दोस्तों, भले एग्जाम में ना आए दोस्तों, पर आपको जानकारी तो होनी चाहिए, एक समान जानकारी तो होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ आपका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जानते हो उसका जीवन काल कितना है? तुरंत बताएंगे भाई राष्ट्रीय पक्षी का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष है। कितना है? 15 ईयर्स है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी का जानते हो? डॉल्फिन का तुम्हें पता है क्या? डॉल्फिन का कितना? 15 में 5 प्लस कर दिया, 20 ईयर्स। यानी डॉल्फिन जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका उम्र कितनी है? 20 वर्ष है दोस्तों, 20 ईयर्स है। ऐसे ही दोस्तों अपने दिमाग में आप रिमाइंड करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे। मैं कह रहा हूं दोस्तों एग्जाम में नहीं, पर समान जानकारी के लिए तो आपको नॉलेज तो है, और आपके एग्जाम में भी सीटेट में भी पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं दोस्तों, जीवन काल और सोने का समय हमेशा पूछा गया है आपके एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चिंपैंजी की। तो चिंपैंजी की कितनी है दोस्तों? 37 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस स्लाइड में, इसमें अगर देखा जाए, इस प्राणी इसमें देखा जाए अगर दोस्तों, तो ये बताइए कि इसमें सबसे कम जीवन काल किस प्राणी का दिख रहा है, यानी किस जीव का दिख रहा है, किस का दिख रहा है? तो आप बताएंगे सर जो हमारा नेशनल पक्षी है मोर का सबसे कम दिख रहा है। यानी मोर का जीवन काल कितना होता है? सिर्फ 15 वर्ष होता है। कितना होता है? 15 ईयर्स होता है। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक में किसके मारेंगे? अरे सर सबसे अधिक हमारी व्हेल मछली है। इस स्लाइड में मैं केवल बात कर रहा हूं स्लाइड में दोस्तों, यानी कि इन जो आपके जानवर है कितने हैं? 1 2 3 4 5, इन 5 जानवरों की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें दोस्तों कितने हैं? 40 वर्ष इसमें व्हेल जो है कि सबसे ज्यादा जीवित होती है, जीवन काल उसका सबसे अधिक होता है। तो यानी 40 वर्ष व्हेल का कितना हो गया दोस्तों? 40 वर्ष हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में। अपनी हिंदी की पुस्तक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 299 रुपए में। वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में। पेट कॉम्बो आपका दोस्तों 350 रुपए में। पेट बुक्स आपकी 300 रुपीज में दोस्तों। पेट बुक्स आपकी दोस्तों 300 रुपीज में। और आर की 175 में, आर की कितनी? 175 में। लेखपाल कॉम्बो आपकी 300 रुपीज में दोस्तों। ये सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या SSC/GD की कर रहे हैं, या लेखपाल की कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की कर रहे हैं, या UPSI है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये सारी पुस्तकें आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? रामबाण का काम करेंगी दोस्तों, क्योंकि ये सारी पुस्तकें सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं, जो कि बार बार आपके एग्जाम में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग लिखी गई हैं दोस्तों। ये सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आप इनको पढ़ के देखिए तो देखिए आपके सब्जेक्ट में आपका सुधार जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इस पुस्तकों को मंगाने में दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं दोस्तों, ले लीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों गाय की। किसकी? काऊ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? गाय की। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। काऊ की बात करते हैं। बचपन में हम लोग यही डायलॉग मारते थे ना, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। चलिए काऊ की बात करें दोस्तों, तो गाय का जो है वो औसत जीवन काल कितना होता है? 16 वर्ष होता है। कितना होता है? 16 वर्ष माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? 16 वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो गाय माता का, यानी आपसे कभी कोई पूछे अरे भाई बताइए कि गाय का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 16 वर्ष होता है। कितना? 16 ईयर्स, यानी 16 वर्ष बस गौ माता हमारी जीवन होती है। उनका जीवन काल सिर्फ 16 वर्ष का होता है, उसके बाद
जय श्री राम हो जाता है। हाथी की बात करें दोस्तों, हाथी की अगर बात करें तो हाथी जो है वो 57 वर्ष, सोचिए इतना बड़ा हाथी 57 वर्ष जीता है। कितने वर्ष जीता है? 57 वर्ष जीता है। 57 ईयर्स दोस्तों। हाथी यानी एलिफेंट का जीवन काल कितना हो गया? 57 वर्ष दोस्तों, 57 ईयर्स। लिखते चलिए दोस्तों तो चीजें आपको याद होती रहेंगी, जितना आप लिखेंगे उतना याद होगा। अगर जिराफ की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? जिराफ की आपकी बात करें दोस्तों, जिराफ की बात करें अगर, तो जिराफ का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 33 वर्ष होता है। कितना होता है? 33 वर्ष दोस्तों। जिराफ जो है आपका पत्तियां खा के रहता है और ये बेचारा सिर्फ 33 वर्ष तक जीवित रहता है। सिर्फ इसका जीवन काल कितने वर्ष तक का होता है? 33 वर्ष का माना गया है दोस्तों। चमगादड़, सोचिए सबसे कम आई थिंक चमगादड़ ही है महात्मा, सिर्फ 2 वर्ष तक ही जीवित होता है। इसका जीवन काल कितना माना गया है दोस्तों वर्षों में? सिर्फ 2 वर्ष। जो चमगादड़ होता है, बताइए, सोचिए दोस्तों जरा कि जो चमगादड़ होता है केवल 2 वर्ष जिंदा होता है। हाँ, जाइए बताइए अपने छोटे भाई को, अपने छोटी सिस्टर्स को, अपने पेरेंट्स को कि आपको मालूम है पापा चमगादड़ कितने साल जिंदा? नहीं मालूम बेटा, 2 साल केवल जिंदा होता है। आपको मालूम है पापा कि जो हमारी गाय माता है इनका जीवन काल कितना है? 16 वर्ष तक माना जाता है कि ये बस गाय हमारी 16 वर्ष तक जीवित रहती है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोगों से जब बार बार चीजों को पूछेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो आपको 101% चीजें याद हो जाएंगी। आप जैसे आप बच्चों को बहुत समस्या होती है, सर याद नहीं होता, कैसे याद करें सर? अरे इसी तरह याद होगा भाई, जब अपने जीवन काल में आप उस चीज को जोड़ेंगे। आप अपने बच्चों से, आप अपने क्या कहते हैं, अपने घर में जो जितने भी लोग हैं, आपके पापा हैं, मम्मी हैं, आपके छोटा भाई है, आपके सिस्टर, उनसे क्वेश्चन पूछिए ना, उनसे डिस्कस करिए ना, अपने दोस्तों से डिस्कस करिए। तुम्हें पता है भाई गाय की उम्र कितनी होती है? गाय का जीवन काल कितना है? तुम्हें पता है चमगादड़ का जीवन काल क्या था? अरे भाई चमगादड़ तो बस 2 साल ही जीवित रहता है। ऐसे जब बातें करेंगे तो आपको चीजें याद होंगी। कबूतर की बात की जाए, पिजन की बात की जाए दोस्तों, पिजन हमारा कबूतर कितने वर्ष जीवित होता है? सिर्फ 10 वर्ष जीवित होता है। कितने वर्ष जीवित होता है? मात्र 10 वर्ष जीवित होता है। यानी उसका जीवन काल कितना होता है? 10 ईयर्स दोस्तों। यानी कबूतर का जीवन काल कितना? 10 ईयर्स माना जाता है, 10 साल माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसमें आपकी गाय माता बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथी भी इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ भी, कबूतर, जिराफ, सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हाथी की एज है 57 और सबसे कम देखी जाए तो हमारे चमगादड़ महोदय यानी बैट महोदय का सबसे कम उम्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत मजेदार वीडियो है आज की। अब बात करते हैं दोस्तों जाइंट टोर्टोइस की। दोस्तों जाइंट टोर्टोइस जो होता है इसकी उम्र 177 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 177 वर्ष। और जो आपका लायन होता है दोस्तों, शेर, लायन जो होता है, शेर की उम्र सिर्फ 29 वर्ष मानी जाती है। क्या बात है, सिर्फ 29 वर्ष जीता है आपका शेर। जो जंगल का राजा होता है सिर्फ 29 वर्ष जीता है। और मनुष्य की मानी जाती है 66 वर्ष। औसतन बात करें दोस्तों 66, 70, इतना आप मान सकते हैं, 70, 80, ये औसतन है दोस्तों। मनुष्य का जीवन काल इतना होता है। और भेड़ की मानी जाए तो 18 वर्ष, कितना? 18 वर्ष दोस्तों। ठीक है, 18 वर्ष औसतन। आज मनुष्य की जो होती है, ह्यूमन की होती है, मानी जाती है केवल 66 वर्ष तक दोस्तों। पर रेयर केस में देखा जाता है कि 70 हो गए, 80 हो गए, बस इतना, 75, बस इतना है। पर माना जाता है कि मनुष्य की औसतन आयु जो होती है वो 66 वर्ष तक तो जीवित ही होता है। अगर सही ढंग से आप हैं, कुछ आप ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, धूम्रपान नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों से आप दूर हैं, तो आप 66 वर्ष तक आराम से जीवित रह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दरियाई घोड़े की बात की जाए। दरियाई घोड़ा आपका सिर्फ 40 वर्ष तक जीवित होता है दोस्तों। कितने वर्ष तक? मात्र 40 वर्ष तक आपका दरियाई घोड़ा जीवित होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कितना? लिखते चलिए 14 ईयर्स। कितना होगा? 14 ईयर्स दोस्तों। आपका दरियाई घोड़ा कितने साल जीवित होता है? मात्र 40 साल जीवित होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, अब जानवरों के सोने का समय, स्लीपिंग टाइमिंग दोस्तों। अब स्लीपिंग टाइमिंग की बात होगी कि जानवर, कौन सा जानवर कितना सोता है दोस्तों। तो यानी कि अब बात करते हैं 24 घंटे में कितना सोता है। सबसे महान आत्मा है स्लॉथ हमारे,
स्लॉथ दोस्तों 18 घंटे सोते हैं, 18 कहीं 17 देखा गया है, 18 से 17 घंटे ये सोते हैं। कौन? हमारे स्लॉथ महोदय दोस्तों। क्या होता है? 18 से 17 घंटे सोते हैं हमारे स्लॉथ महोदय। बहुत ही आरामदायक वाले जंतु हैं दोस्तों, जानवर हैं। बहुत ही ये सीटेट में बहुत ही पूछा गया है इनसे, सीटेट से रिलेटेड इनसे कई क्वेश्चन पूछे गए। बात करते हैं छिपकली की दोस्तों। तो छिपकली वो है, वो हमारे 24 घंटे ठंड में सोती है। कितनी? 24 आवर्स। सोचिए 24 आवर्स सोती रहती है दोस्तों, 24 घंटे, यानी एक दिन में 48 घंटे, पूरा 24 घंटे सोती ही रहती है। और सोचिए 24 घंटे जगती रहती है, यानी 24 घंटे पूरा एक दिन हुआ अपना सोते, 24 घंटे वो सोने में ही बिता देती है दोस्तों। सोचिए 24 घंटे पूरा दिन सोती ही रहती है छिपकली, महान आत्मा है भाई। गाय की बात करें दोस्तों, तो गाय आपका 4 घंटे सोती है। इस बार ये सीटेट में पूछा गया था, सीटेट में आपके पूछा गया था कि 4 घंटे 4 आवर्स दोस्तों, 4 घंटे सोती हैं आपकी गौ माता। कितने घंटे? सिर्फ 4 घंटे। ये आपके सीटेट में पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अजगर दोस्तों, अजगर की बात की जाए अपना, अजगर 18 घंटे सोता है। सोचिए दोस्तों अजगर कितने घंटे सोता है? 18 आवर्स दोस्तों। अजगर कितने घंटे सोता है? 18 घंटे। जिराफ हमारे महोदय इतने बड़े, इतने लंबे शरीर के हैं, पर महोदय सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, 2 आवर्स। कितने घंटे सोते हैं? 2 आवर्स। लिखिए दोस्तों, लिखते रहिए। जिराफ कितना? 2 घंटा। कितना घंटा सोता है? 2 घंटा। लिखते रहिए, लिखते रहिए। बिल्ली दोस्तों, बिल्ली हमारी कितनी सोती है? बिल्ली हमारी सिर्फ 12 घंटे सोती है। कितने घंटे होती है? 12 घंटे सोती है, 12 घंटे जगती है दोस्तों, 12 आवर्स। कैट हमारी 12 घंटे। बिल्ली मौसी कितने घंटे सोती है? सिर्फ 12 घंटे। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है स्लॉथ, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। स्लॉथ वेरी इंपॉर्टेंट है, छिपकली भी इंपॉर्टेंट है 24 घंटे, गाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इस बार सीटेट में 4 घंटे आ सकता है, सीटेट यूपीटेट में भी आ सकता है। और अजगर है दोस्तों 18 घंटे, जिराफ है 2 घंटे, और कैट है कितने घंटे? 12 घंटे दोस्तों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपये में। दोस्तों जो बच्चे, जैसे आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार, आपके अगर सिलेबस में हिंदी है तो आप एक बार नितिन सर की क्लास करके देखिए। जैसे कोई भी टफ टॉपिक ले लीजिए, संधि ले लीजिए, समास ले लीजिए, अलंकार ले लीजिए, कोई भी टफ टॉपिक, एक टफ टॉपिक आप यूट्यूब पे सर की वीडियो पढ़ी हुई आप देखिए, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है दोस्तों, बहुत सरल भाषा में आसानी ट्रिक का यूज़ किया है, तो ये उपयोग किया है इन्होंने सर ने, बहुत ही बढ़िया। तो आप एक बार पढ़िए और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। तो जिन बच्चों को लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब प्रमुख चिकित्सक उपकरण की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपके यूज किए जाते हैं प्रमुख चिकित्सक उपकरण, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जैसे आपसे पूछ लिया कि ईसीजी का प्रयोग कहाँ होता है, पूछा कि बताइए ईसीजी का उपयोग कहाँ होता है, ईसीजी का उपयोग कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोस्तों इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का प्रयोग हृदय के संकुचन एवं प्रकार के समय उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना, हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाना। दोस्तों हृदय से रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है? आपसे पूछा गया कि ईसीजी का उपयोग हम किस में करते हैं, तो हृदय में उत्पन्न होने वाले विकारों में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? ईसीजी का दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में 1 बार 2 बार हमेशा पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया है। आपसे पूछ लिया कि ईईजी क्या होता है दोस्तों, क्या हो गया? ईईजी। दोस्तों देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईसीजी है, यहाँ पे क्या है? ईसीजी है, और यहाँ पे डबल ईजी है दोस्तों। क्या है? डबल ईजी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डबल ईजी है, यानी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ दोस्तों। क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, यानी मस्तिष्क में होने वाली, किसमें? मस्तिष्क में होने वाली दोस्तों, यानी माइंड में होने वाली बीमारियां, मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित दोस्तों, विद्युत क्रियाओं को निरूपित करना तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण। किसका? मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण किया जाता है, किसमें? ईईजी में, यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ दोस्तों।
क्या कहेंगे आप, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ दोस्तों, ठीक है, यानी मस्तिष्क में होने वाले विकारों से संबंधित बीमारियों को इसमें देखा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट बात करें चिकित्सीय प्रमुख चिकित्सीय उपकरण में ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर दोस्तों विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया इत्यादि की जांच करना दोस्तों, जैसे यानी विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करना, किसमें, ऑटो एनालाइजर में दोस्तों। ऑटो एनालाइजर में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज हो गया दोस्तों, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया इत्यादि की हम जांच करते हैं दोस्तों। अब बात करें कि सीटी स्कैन में क्या होता है। सीटी स्कैन भी आपने देखा होगा दोस्तों, सीटी स्कैन में संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता या विकृत का पता लगाया जाता है दोस्तों। जब हम सीटी स्कैन कराते हैं, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर भाई सीटी स्कैन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो ये होता है भाई आपके शरीर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, इसके लिए आपका सीटी स्कैन कराया जाता है। वो सारी चीजों का रिजल्ट तुरंत बता देता है आपको सारी चीजें सही है कि कहीं पे आपकी गड़बड़ी है दोस्तों, ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्यूमुलेटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग, शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे लेकर कंप्यूटर में विश्लेषण करना, या पेस मेकर दोस्तों। पेस मेकर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। यानी क्या होता है पेस मेकर का प्रयोग, क्या होता है दोस्तों कि हृदय की गति कम हो जाती है, क्या होती है, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या होता है, आपका पेस मेकर होता है दोस्तों। क्या होता है, पेस मेकर होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका दोस्तों नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, केमिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, बायोलॉजी, सामान्य हिंदी, भारतीय राजस्थान, भारत भूगोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी पुस्तकें आपको कंपटीशन को देखते हुए देखी गई है सारी पुस्तकें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई दिक्कत या परेशानी या और कुछ भी आप चाहते हैं दोस्तों, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा बॉक्स में, मैं जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। और बेहतर क्लासें और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होगा। एक बार दोस्तों सभी बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।